भगवान कृष्ण कहते हैं, बिना सोचे बिना परखे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी और नमक सफ़ेद दिखते हैं लेकिन स्वाद अलग होता है। ऐसे ही आजकल के लोग होते कुछ हैं लेकिन अपने को दिखाते कुछ हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत कठोरता से सिखाएगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब सफर में हम सफर कृष्ण हो तो मंजिल से भी खूबसूरत रास्ता बन जाता है। धराशायी हो जाता है उसके आगे चाहे कितना ही बड़ा महारथी हो। उसे क्या हराएगा इस जहां में कोई कान्हा जिसका खुद सारथी हो। कुछ रिश्तों को मुलाकातों की जरूरत नहीं होती, दिल से याद करने पर ही वो निखराया करते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। वक्त मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी तो यहाँ सब हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, क्या सदा मौन रहना उचित है माधव? श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं पार्थ, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। जीवन में जिस व्यक्ति के साथ आप अत्यधिक समय व्यतीत करते हो, आपके जीवन की दिशा निर्धारण में उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। जीवन का सम्मान करो। जीवन से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है, जीवन से ज्यादा दिव्य कुछ भी नहीं है।
आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे अपने मन की बात मत बताना। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हरा नहीं सकता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देती। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं उसी का जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, उसका नहीं जो तुमने समझा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का दिल भी जीता जा सकता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख न पाएं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शौक से सर्वदा मुक्त रहता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। बुरा लग न जाए ऐसा सत्य अवश्य बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ मत बोलो। इन दिलों को छूने वाले शब्दों के साथ आपका अपना संसार नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।